मेरी नौकरानी गर्मी के दिनों में भी गर्म शॉल ओढ़ती थी और जब वह मेरे कमरे में सफाई करने जाती तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती थी। जब मैंने ये बात अपने पति से बताई तो उन्होंने कहा कि तुम उसे नौकरी से निकालने के बारे में सोचना भी नहीं। मुझे ये बात सुनकर शक हुआ, इसलिए मैंने एक दिन अपनी नौकरानी की जल्दी छुट्टी दे दी और उसकी जगह खुद शॉल ओढ़कर कमरे में काम करने लगी। लेकिन उधर जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैरों के तले ज़मीन निकल गई। यह उस समय की बात है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। उस समय मैंने एक नौकरानी रखी थी। मुझे उसके व्यवहार से थोड़ा शक हुआ तो मैंने अपने पति को सारी बातें बताई। तब मेरे पति ने मुझे कहा, तुम क्यों उस बेचारी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई हो? इतने कम पैसों में कोई और काम नहीं करेगी। मैं राहुल के व्यवहार में बदलाव देखकर हैरान थी, क्योंकि राहुल एक शांत स्वभाव का इंसान था। उसने मेरी कितनी समस्या में मदद की थी। इसका ऐसा व्यवहार देखकर मैं बहुत दुखी हुई। मैं बहुत बार उसे नौकरी से निकालने के बारे में सोचती, लेकिन राहुल के कारण नहीं निकाल सकती, वरना उन्हें बुरा लग सकता है। लेकिन राहुल को इन सब बातों का बुरा नहीं लग रहा था। लेकिन मैं इन सब बातों से राहुल से गुस्सा थी। वो मुझे सॉरी भी बोलने नहीं आया। अगले दिन नौकरानी शॉल ओढ़े आई और हमेशा की तरह मेरे कमरे में चली गई और सफाई करने लगी। वह काम कर रही थी और मैं इंतज़ार कर रही थी कि वह कब बाहर आएगी। सक्कू को मेरे घर काम करते हुए 20 से 25 दिन ही हुए थे और वो इतने कम पैसों में काम कर रही थी और वह काम भी अच्छे से करती थी। मैंने उससे कई बार पूछी कि तुम मेरे कमरे की सफाई करते वक्त कमरा बंद क्यों कर लेती हो? मुझे ये पसंद नहीं है। तो उसने जवाब दिया कि मैं सबके घर में ऐसे ही काम करती हूँ। मैम साहब, आप देख सकती हो कि मैं आपके चीज़ों को हाथ तक नहीं लगाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि सच में वह किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाती थी। राहुल ऑफिस आया तो सक्कू उससे घूर रही थी। राहुल भी एक नज़र डाला और कमरे में जाकर दरवाज़ा लगा लिया। कमरे के बाहर सक्कू हॉल का चक्कर लगाने लगी और इधर उधर देखने के बाद कुछ नहीं दिखा तो वह कमरे के बाहर आकर खड़ी हो गई। मैं धीरे धीरे रसोई से उसे देख रही थी। वह जैसे ही दरवाज़ा बजाने वाली थी उसका मन बदल गया और वह जल्दी से हॉल रूम साफ करके घर से बाहर चली गई। राहुल कमरे से आया और मुझे गले से लगा लिया। आज उसका मूड अच्छा था। उसने कहा, मैडम आज क्या खाना बनाया है? मुझे जोरों की भूख लगी है। उसके बाद हमने खाना खाया, खूब बातें की। आज वो अच्छा मूड में था, पर जैसे हमने सक्कू का नाम लेती हूँ उसका मुंह बन जाता है। सक्कू का नाम लेने पर वो गुस्सा में आ जाता है। इसलिए मैंने तय किया कि मैं सक्कू के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। बस मैं सक्कू के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए मैंने उससे पूछा, तुम इतनी गर्मी में भी शॉल क्यों ओढ़ती हो? मैंने कहा, जब से तुम काम कर रही हो यही शॉल ओढ़ती हो, क्या मैं तुम्हारी नई शॉल ला सकती हूँ? उतना सुनने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, यह शॉल मेरे लिए बहुत महत्व है। ये शॉल मुझे मेरे इतना कहते कहते हुआ चुप हो गई और बच्चे हुए कमरों की सफाई करने चली गई। मुझे कुछ महसूस हुआ कि वो शॉल के अंदर कुछ हाथ में छुपा रखी है और वो बक्से जैसा लग रहा था, पर मैं ठीक से देख नहीं पाई। मुझे उसके पे शक हुआ। जब राहुल ऑफिस से घर आया तो मुझे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ तुम्हें? मैंने नकली मुस्कान देते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ। तभी सक्कू हमें देखकर चौंक गई। फिर वह नज़र हटाकर सफाई करने चली गई। राहुल भी अपने कमरे में चला गया। मैं भी पीछे पीछे चली गई, पर राहुल ने तुरंत दरवाज़ा मेरे आगे बंद कर दिया। मैं ये देखकर चौंक गई। सफाई करने के बाद राहुल को कमरे से बाहर आने से पहले सक्कू वहाँ से चली गई। लेकिन सभी कमरों सफाई के बाद मैंने एक बात नोटिस किया कि जैसे ही सक्कू कमरे की सफाई करके बाहर आती है वैसे ही राहुल कमरे में चला जाता है। इतनी बड़ी बात मैंने कैसे नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी देर बाद राहुल कमरे से बाहर निकला और हम लोग खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद राहुल कमरे में सोने चले गए, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं संदेह से भरी हुई थी। मुझे हमारा रिश्ता खराब होते हुए दिख रहा था। अगले दिन मैं सक्कू से कहा, तुम रात की जगह सुबह काम पर आ जाना। सक्कू ने कहा, मैम साहब मेरा काम बंधा हुआ है, आपको अगर कोई और नौकरानी चाहिए तो रख लीजिए। मैंने सोचा एक शक की वजह से अच्छी नौकरानी को जाने देना नहीं चाहिए। एक बार फिर से सक्कू कमरे के अंदर गई और सफाई करने लगी। सफाई करके जब सक्कू कमरे से निकली तब राहुल कमरे में चला गया। कमरे से हलवे की खुशबू आ रही थी। राहुल ने बताया कि उसके दोस्त ने वो हलवा
दिया है, पर मुझे पता है कि हलवा सक्कू ने दिया, क्योंकि राहुल को गाजर का हलवा बहुत पसंद था और ये बात सिर्फ मैं और मेरे ससुराल वाले ही जानते थे। और सक्कू को ये बात कैसे पता चली? राहुल जब ऑफिस से घर आया तब उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसके बाद हम लोग खाना खाकर सोने चले गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने नींद की दवाई ली और सो गई। अगली सुबह जब राहुल ऑफिस चला गया तब मैं पड़ोस की आंटी से मिलने गई, क्योंकि सक्कू वहाँ भी काम करती थी। मैं उनसे जानना चाहती थी कि सक्कू वहाँ भी शॉल ओढ़ कर जाती है। मैंने कहा, सक्कू रोज़ एक ही शॉल ओढ़ कर काम करती है, हम लोग क्या उसे एक शॉल दे दे? तो आंटी मुझे अजीब तरह से देख रही थी और फिर उन्होंने कहा, सक्कू तो स्वेटर भी नहीं पहन कर आती है, तो शॉल क्यों ओढ़ेगी? मैंने कुछ नहीं कहा। फिर मैं बोली, वो सफाई करते वक्त दरवाज़ा क्यों बंद करती है? आंटी ने कहा, नहीं तो वो दरवाज़ा बंद करके काम नहीं करती है। मैंने कहा, पर वह तो बोलती है कि वह सबके घर में ऐसे ही काम करती है। आंटी ने कहा, नौकरानी है, उसे ज़्यादा सर पे मत चढ़ाओ, मैं ऐसी इजाज़त कभी नहीं देती हूँ। आंटी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। फिर मैं घर आ गई। सक्कू फिर शॉल ओढ़कर आई और कमरे की सफाई करने लगी। इतने में राहुल भी ऑफिस से घर आ गया। राहुल सक्कू से कह रहा था कि तुम काम छोड़कर चली जाओ, मेरा पीछा छोड़ो। रोज़ गाजर लाकर क्या हासिल करना चाहती हो? तभी सक्कू धमकाते हुए कहती है, मुझे अपना नाम दे दो, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगी। और वह हॉल रूम की सफाई किए बिना ही चली गई। मैं हैरान में थी कि सक्कू राहुल का कौन सा राज जानती है जो उसे धमका रही थी, और वह राहुल का नाम क्यों मांग रही थी। ये सब बातें मेरी कल्पना से बाहर थी। मुझे महसूस होने लगा कि कुछ गलत होने वाला है। मैं जब राहुल को खाने के लिए बुलाई तो वह मुझ पर चिल्लाने लगा और कहने लगा, तुम दो लोगों का काम नहीं कर सकती, तुम्हें नौकरानी रखने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो सक्कू को कितनी बार निकालने बोली, तुम ही मना कर रहे थे। कमरे के अंदर जाते ही मुझे हलवे की सुगंध आने लगी। मैं सोच में पड़ गई कि सक्कू और राहुल में क्या रिश्ता है। मैं राहुल से पूछ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने तय किया कि मैं अपनी सास की मदद लूँगी। मेरी सास बहुत ही अच्छी थी। राहुल जब माँ को देखा तो वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ। उसने गुस्से में कहा, आप क्यों आई हो? मैं खुद अभी परेशान हूँ। मैं यह सुनकर रोने लगी। देवर जी जब यह सब सुने तो वह माँ जी को ले जाने लगे, लेकिन माँ जी जब मेरी तरफ देखी तो मैंने उनसे हाथ जोड़कर रुकने के लिए कहा, लेकिन देवर जी नहीं माने और वह चले गए। माँ जी भी यह कभी नहीं सोची कि राहुल उनके ऊपर चिल्लाएगा, जो कभी माँ को देखकर खुश होता था, आज वह इस तरह दुखी होगा। मैंने माँ से कहा कि राहुल बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, आप इसे समझाइए, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। मैं सक्कू का इंतज़ार करने लगी। मैंने सक्कू के बारे में माँ जी को सब बता दिया था, लेकिन आज सक्कू काम पर नहीं आई। मैंने राहुल से कहा, आज ज़्यादा काम है, और सक्कू आई ही नहीं। राहुल ने कहा, मैंने उसे काम से निकाल दिया है, अब वह कभी काम पे नहीं आएगी। तुम आज घर पे हो तो खुद काम कर लो, बाहर से किसी को मत बुलाओ। राहुल का व्यवहार देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि राहुल एक अच्छा व्यक्ति था। मेरी सास सक्कू से मिलकर कुछ तय करने वाली थी, इसलिए मैंने तय किया कि ये सब खत्म करना है। इसलिए मैं बगल वाली आंटी के घर गई। वहाँ सक्कू काम कर रही थी और मुझे देखकर डर गई। मैंने कहा, अच्छा हुआ तुमने आज शॉल नहीं ओढ़ी है, आज बहुत गर्मी है। मैंने कहा, राहुल झूठ बोला कल कि मुझे कामवाली की ज़रूरत नहीं है। मेरी सास आई है तो बहुत काम है, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आई हूँ। शाम को जब सक्कू आई तो एक अलग ही चमक थी। वह शॉल तो ओढ़ी थी, लेकिन आज अपना चेहरा भी ढक लिया था। मैंने कहा, बगल वाली के घर तुम शॉल भी नहीं ओढ़ती हो, और आज मेरे घर रोज़ शॉल ओढ़कर आती थी और आज चेहरा भी ढक लिया। सक्कू ने कहा, आपकी सास आई है इसलिए मैं चेहरा ढक लिया। मैंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, सास है मेरी, कोई पराई नहीं, और मैं बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। सक्कू जब दरवाज़ा खोली तब मैं दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ी थी। सक्कू ने मुझे नहीं पहचाना। उसे लगा राहुल ऑफिस से आया है और उसने राहुल से ऐसी बातें बोली जिसको सुनकर मैं चौंक गई। सक्कू ने कहा, माँ आई है, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? तभी राहुल कमरे से हॉल रूम में आ गया। सक्कू को देखकर माँ जी को झटका लगा। तभी मैंने चिल्लाते हुए बोली, आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारे और राहुल के में? सक्कू रोने लगी और बोली, मैं एक बड़े घर की बेटी थी। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं अपने परिवार की इज्जत को बरकरार नहीं रख सकी। मैं 10वीं कक्षा के बाद शहर पढ़ने आई।
मुझे मेरे माता पिता ने एक कार और ड्राइवर दिया है। मैं रोज़ उसी कार में बैठकर पढ़ने जाया करती थी। मुझे ड्राइवर से प्यार हो गया, पर वो हमारे बराबरी का नहीं था और हमारी शादी नहीं हो सकती, इसलिए हम दोनों ने भाग कर शादी कर ली। पर कुछ महीनों बाद पता चला कि मेरा पति कामचोर है। वो शराब पीता था और अब वह शराब पीकर मुझे मारता पीटता था और सारा दिन घर में ही सोया रहता था। हमारा घर का गुजारा करना ही मुश्किल हो रहा था। जब मेरा बेटा हुआ तब मैंने हिम्मत करके सबके घरों में काम करने लगी, पर जब मैं आपके घर काम करने आई तब मैं आपके पति को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि ये मेरे भाई निकले। वो मेरे सगे भाई है। राहुल भैया ने मुझे कहा कि मैं यहाँ काम छोड़ दूँ। मैंने उन्हें बहुत समझाया। ये शॉल मैं इसलिए ओढ़ती थी क्योंकि वह शॉल मेरे भाई ने मेरे जन्मदिन पर मुझे उपहार दिया था। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं रोज़ उसके लिए हलवा लेकर आती थी, क्योंकि इसे हलवा पसंद है। इसलिए मैं शॉल के अंदर हलवा छुपा कर लाती थी और दरवाज़ा बंद करके उसे अच्छे से रख देती थी। पर राहुल भैया गुस्से में मुझे हमेशा घर छोड़कर जाने बोलते थे। मैं नहीं जा चाहती थी, इसलिए मैंने उन्हें धमकाते हुए कहा कि मैं भाभी को सब बता दूंगी। उन्हें डर था कि मैं ये सब जानकर घर में झगड़े होंगे। यह कहते कहते सकू की आंखों में आंसू बह रहे थे। सकू ने कहा, मैं अपने पिता को कभी भी सुख नहीं दे पाई। मैंने अपने परिवार को धोखा दिया। मेरी वजह से उन्होंने अपना खून का रिश्ता तोड़ दिया है। मैं अपने बच्चे के लिए घर घर जाकर काम करती हूँ। मेरी सास अपनी बेटी की पीड़ा देखकर रोने लगी। राहुल भी अपनी माँ से अपने खराब व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। कहा, माँ मैं आपके लिए इसलिए जाने बोल रहा था ताकि तुम सकू से ना मिलो, सकू, वरना बेटी की हालत देखकर तुम परेशान हो जाओगी। माँ जी दौड़ते हुए अपनी बेटी को गले लगा लिया। भाई भी बहन के सर पर हाथ रखते हुए वो भी उसे माफ़ कर दिया था। माँ का हृदय तो पहले से ही माफ़ कर दिया। मैंने कहा, माँ का दिल कभी गलत नहीं हो सकता है। सकू को भी इसकी सज़ा मिल गई थी। अब घर वाले ने उसे स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, ये कहानी उन लड़कियों के लिए है जो प्यार के नाम पर धोखा खाती है और भरोसा करके घर छोड़ देती है।